हेलो दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। इससे पिछले लेक्चर में हमने भी पढ़ा था, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिक्रिया पढ़ी थी, और इस वीडियो में यानी इस लेक्चर में हम कई रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन में इंटरेस्ट आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो आप केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। यानी अगर आपको किसी भी चीज़ में, केमिस्ट्री की बात ही छोड़ दी, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट आ गया तो वो अगर टफ है या इजी है इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और उसमें आप आगे तक बढ़ सकते हैं, यानी उस लाइन में आप आगे तक जा सकते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या अक्सर रिएक्शन के ही बारे में पढ़ते हैं। तो रिएक्शन अगर आप सीख गए, यानी रिएक्शन के बारे में जान गए, कैसे बांड कहा जाता है और कैसे रिएक्शन होती है, तो अगर ये सब बातें समझ में आ गई, इसमें इंटरेस्ट आ गया, तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही आसान, देखिए आसानी के साथ समझ में आएगा, टफ भी नहीं है। ठीक, हम इसको देखते हैं। देखिए इसको हम देखते हैं क्या है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जो है आपको आज पढ़ना है क्या, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में होता है क्या, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम क्या एक नली में जिंक से कराते हैं। ठीक, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया नली में करवाते हैं, और एक नली में करवाते हैं और जिंक से। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3 CH2 Br, ये क्या हो गया एथिल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, जिंक से। ठीक, तो बनेगा क्या हमारा डाई एथिल जिंक बनेगा। ठीक, तो एक बात जान लीजिए आप लोग कि जो जिंक होता है उसके ऊपर 2+ होता है, Zn2+, और Br जो होता है उसके ऊपर होता है 1-। ठीक, तो कहने के मतलब कि एक Br आएगा, Zn के एक जो 2+ है, एक प्लस को ख़त्म करेगा तो एक प्लस बचेगा। ठीक, ये Br हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा जो Br- आएगा, दूसरा Br-, तो ये माइनस इसको भी ख़त्म कर देगा, यानी Zn+ को का वो भी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ZnBr2। ठीक, कहने का मतलब कि एक जिंक के लिए 2 Br2, यानी 2 Br चाहिए, 2 ब्रोमीन चाहिए। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br। ठीक, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जिंक भी 2 रहेगा। ठीक, जिंक भी 2 रहेगा। हमने जिंक लिया तो उसमें एक ही जिंक नहीं रहेंगे, बहुत सारे जिंक रहेंगे। ठीक, ऐसा थोड़ा ही पॉसिबल कि हमने एक जिंक एटम को हमने पकड़ के रिएक्शन करवा दी, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक, तो उसमें बहुत सारे जिंक होंगे, तो उसमें सर हमको यूज़ कौन सा करेंगे, 2 यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये ZnBr2, ये हो जाएगा ZnBr2। ठीक, और जो बचा CH3 CH2, ये क्या होगा एथिल, और कितनी बार है, 2। यहाँ पे क्या है CH3 CH2 2 बार है, तो हम इसको लिख लेंगे CH3 CH2, और 2 बार है इसलिए ट्वाइस। ठीक, और ये ZnBr, यानी ZnBr2 मिलके ये बना लिए ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड बन गया। ठीक, एक Zn यहाँ से और 2 Br यहाँ से, तो ZnBr2 बन गया। लेकिन एक जिंक बचा है, तो वो जिंक कहाँ चला जाएगा, इसके साथ में हो जाएगा Zn। ठीक, तो यही देखिए बनेगा रिएक्शन में क्या, डाई एथिल जिंक। ये क्या हो गया, एथिल है और कितना है, बार लगा हुआ 2 मतलब डाई, तो डाई एथिल जिंक। ओके, और ये बना जिंक ब्रोमाइड। ठीक, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक, ओके, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, यानी हेलो एल्केन की जब रिएक्शन करवाएंगे हम, मैग्नीशियम धातु है। ठीक, तो मैग्नीशियम धातु से जब करवाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखिए
कैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। हेलो एल्केन हम जानते हैं, हेलो एल्केन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, R X, जहाँ पे जो R है एल्किल ग्रुप है, इसमें कार्बन होंगे और X है हाइड्रोजन। ठीक, तो ये हेलो एल्केन हो गया और इसकी रिएक्शन हमको करानी है Mg से, यानी मैग्नीशियम मेटल यानी धातु से। तो ये क्या बनेगा, RX और Mg क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R, ये बनेगा RMgX और इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, हिंदी में बोलेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक, अब जैसे R के प्लेस भी कुछ हम रख लेते हैं, CH3 और क्या Cl प्लस Mg। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे बना था क्या, RX था और Mg था, तो क्या बना RMgX, यानी R और X के बीच में क्या हो गया, Mg आ गया। ठीक, मैग्नीशियम मेटल। तो उसी तरह CH3 और Cl के बीच में क्या आ जाएगा, Mg। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 Mg और Cl। ठीक, इन्हीं को बोलते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, और इसमें एक बात समझ लीजिए कि जब कहीं पे अभी आगे चल के आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, तो इसकी अभिक्रिया हम कुछ लोग किसी सब्सटेंस से करवाएंगे, किसी केमिकल से करवाएंगे। तो क्या होता है, ये देखिए मेटल है, Mg क्या है, मेटल है, और जो क्लोरीन है ये नॉन मेटल है, और जो इसमें कार्बन है वो भी क्या है, नॉन मेटल है। ठीक, तो हम सब जानते हैं कि जो मेटल होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो यानी जो मेटल होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, धातु की, यानी मेटल की होती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और जो लेते हैं वो क्या करते हैं, यानी जो एक्सेप्ट करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कहने का मतलब जो धातु होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव होगा। क्लोरीन लेता है इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरीन कार्बन है वो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल होने की वजह से क्या होगा, इस पे नेगेटिव स्लाइड नेगेटिव रहेगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किस पे रहेगा, यानी पॉजिटिव इस पे रहेगा, और इन दोनों क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो है मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल क्या करता है, मेटल के जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉनों को देने की होती है उसकी डोनेशन की सबसे ज़्यादा होती है, और क्लोरीन है नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉनों को लेगा, और ये भी देखिए नॉन मेटल है, तो इन पे और इन पे क्या स्लाइड नेगेटिव रहेगा, इस पे स्लाइड पॉजिटिव। कहने का मतलब कि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव रहेगा और इन दोनों पे नेगेटिव रहेगा। ये चीज़ें जानते रहेंगे तो आगे जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी। ठीक, क्लियर है इतनी बात। और एक बात, ये जो रिएक्शन होती है हेलो एल्केन की मैग्नीशियम मेटल से, ये होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ड्राई मतलब शुष्क, ईथर मतलब ईथर, यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होता है। ठीक, और ये जिस तरह से इस पर नेगेटिव स्लाइड नेगेटिव, इस पर स्लाइड पॉजिटिव, इस पर, इससे वैसे यहाँ पे भी स्लाइड पॉजिटिव और इस पर स्लाइड नेगेटिव। ठीक, और एक बात सुनिए ध्यान से कि जब भी रिएक्शन होगी, मतलब आगे जब पढ़ेंगे हम रिएक्शन, तो उसमें जब भी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इनमें बांड टूटेगा, तो वो बांड टूटेगा कहाँ, हमेशा वो टूटेगा कार्बन, यानी जो एल्किल ग्रुप है, ये जो एल्किल ग्रुप है और कौन है, मैग्नीशियम, तो इनके बीच से ही हमेशा बांड टूटेगा, यानी बांड यहाँ से टूटेगा हमेशा। ठीक, ये R यहाँ से निकले टूटेगा, यानी R और मैग्नीशियम के बीच का बांड टूटेगा, तो R पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और Mg पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी R के ऊपर पूरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ जाएगा, पूरा पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात है। ठीक, और ये X तो रहेगा। ठीक, इस तरह से जब भी, यानी आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब, तो ये चीज़ें जानते रहेंगे तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। ओके, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक,
आप ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह कि कहीं पे भी केमिस्ट्री में अगर वी लग गया, नाम से पहले वी लगा तो वी, अब जो चीज़ें आगे रहेंगी जैसे हाइड्रो और हैलोजनीकरण, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब हैलोजन, ठीक। तो अगर वी लग गए इनके पहले तो मतलब अब हाइड्रोजन और हैलोजन निकलेगा। तो इस रिएक्शन जो ये नाम है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, तो इस रिएक्शन का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हैलोजन क्या होंगे, निकलेंगे, ठीक, क्लियर है। तो देखते हैं, तो इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, तो जाहिर सी बात है क्या हम हेलो एल्केन को ही लेंगे, ठीक। तो हमने हेलो एल्केन लिया, जैसे कि हमने ले लिया एथिल ब्रोमाइड, ठीक। और इसकी जब रिएक्शन हम कराते हैं किसी क्षार, अल्कली इंग्लिश में और हिंदी में क्षार, क्षार का मतलब कि जो OH दे, देखिए ये OH देगा, KOH ले ले, ये भी OH देगा, ठीक। तो कहने का मतलब जो OH दे, ठीक। और एल्कोहलिक, कैसा KOH रहना चाहिए, कैसा क्षार, एल्कोहलिक, यानी इसमें क्या है, एल्कोहल भी मिला होना चाहिए, ठीक। तो देखिए जब किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन कराएंगे हम किसी एल्कली से, ठीक, और कैसे, कोई इसमें एल्कोहल भी रहेगा, ठीक, एल्कोहलिक, कैसा रहेगा, NaOH एल्कोहलिक रहेगा, ठीक, यानी इसके अंदर एल्कोहल भी मिला रहेगा, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए इस जो CH3 लिखा है, इस CH3 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या, CH2 और H लिख सकता हूँ, ठीक, वही बात है। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से Na और यहाँ से Br आपस में मिलेंगे तो बना लेंगे NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक। और यहाँ से देखिए एक यहाँ से H और यहाँ से OH क्या बना लेंगे मिलके, प्लस H2O। अब ये सब मत सोचिएगा कहाँ लिख रहा हूँ इधर उधर, तो आप कहीं पे भी रिएक्शन के इस तरफ कहीं पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो मेन चीज़ क्या बनेगी उसको मुझे यहाँ लिखना है, तो इसलिए मैं इन सबको नीचे लिख रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से NaBr बन गया सोडियम ब्रोमाइड, और यहाँ से OH और H2O वाटर बन गया, ठीक। अब यहाँ से क्या बचा, CH2 और CH2, ठीक। इसका बांड खत्म हो गया, एक कार्बन का एक, तो यहाँ पे क्या डबल बांड लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बांड CH2, और ये क्या हो गया, एक तरह का एल्कीन होगा जिसका नाम क्या है, एथीन, ओके। तो इसमें देखिए क्या क्या निकला है, हमने क्या पढ़ा था, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, यानी इसमें हाइड्रोजन निकलेगा और हैलोजन, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन निकला, ठीक, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, और क्या निकला यहाँ से देखिए, ये देखिए हैलोजन है, तो यहाँ से क्या निकला, हैलोजन, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण रिएक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaOH यानी क्षार से, कैसे, एल्कोहलिक में, यानी कोई एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे हमने C2H5OH ले लिया, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, ठीक। तो एथिल एल्कोहल है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक, यानी एल्कोहलिक रहे, यहाँ पे सिर्फ एल्कोहलिक लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं, या एल्कोहल का नाम लिख देंगे तो भी ठीक है, ठीक, यानी कहने का मतलब कि एल्कोहल लेंगे, ठीक। तो हमने जब एल्कोहल लिया और हमको पता है कि इस रिएक्शन में क्या क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और क्या निकलेगा, हैलोजन निकलेगा, हैलोजन यहाँ है और हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ है और यहाँ पे भी है, यानी कहने का मतलब कि जिस तरह से यहाँ CH3 से एक हाइड्रोजन निकला था, ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे भी देखिए CH3, यहाँ पे भी CH3 है, तो ये चाहे यहाँ से हम एक H निकाले चाहे यहाँ से, बात दोनों सेम ही है, लेकिन निकालेंगे एक ही जगह से, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लें, यहाँ से, दोनों सेम बात है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से देखिए निकाल, इस CH3 को हम लिख सकते हैं इस तरह, CH2 सिंगल बॉन्ड H, ठीक। तो AH और यहाँ से क्या, OH मिल के क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक।
AOH और H CH2O और यहाँ से Na और Br मिला के बना लेंगे क्या, NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड। ठीक, अब देखिए क्या बचा, जो हमारी मेन का प्रोडक्ट है वो बनेगा क्या, हमने यहाँ से निकाला H तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, क्या होगा CH, यहाँ से देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या था CH और यहाँ क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक, देखिए यहाँ से ब्रोमीन भी चला गया है। ठीक, तो इस यहाँ से ब्रोमीन हटा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था ही पहले से, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन चला गया, तो हाइड्रोजन जब चला जाएगा इसका एक कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ध्यान से बात सुनिएगा, पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो हाइड्रोजन यहाँ से जा सकता था, यहाँ से जा सकता था, मैंने बताया दोनों बात सेम है, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकाले चाहे यहाँ से, तो ब्रोमीन तो एक ही जगह, तो ब्रोमीन तो वहीं से निकलेगा, इसकी कोई बात ही नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकाले या यहाँ से, दोनों बात एक ही है, मैंने मान लिया यहाँ से निकाला तो ये कंपाउंड बन जाएगा, अगर यहाँ से निकालते तो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाता, बस इतना ही फर्क रहता है और CH3 यहाँ रहता है। ठीक, लेकिन इनके अलावा एक कंडीशन और बनती है, क्या कंडीशन बनती है कि जो हाइड्रोजन है, जैसे कि यहाँ पे CH2 है, ठीक, ये CH2 है, इस यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन ना निकल करके इस CH2 से यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन निकले तो क्या होगा, इस बात को हम देखते हैं। तो देखिए ये तब क्या बन जाएगा, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक, अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो क्या होगा, CH3CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक दो था एक ही बचेगा, और यहाँ से क्या बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे क्या है CH और आगे क्या है सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ से थोड़े निकलेगा, तो यहाँ पे जो CH3 था वो CH3 ही रहेगा, और यहाँ पे जो CH3 था वो रहेगा ही। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो एक बचा हाइड्रोजन, और जब यहाँ से एक कार्बन का बॉन्ड कम हो जाएगा एक, तो एक यहाँ डबल यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, तो प्रोडक्ट हमारा दूसरा ये बन जाएगा। ठीक, प्लस सेकेंड प्रोडक्ट। लेकिन जो ये प्रोडक्ट है यानी जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, सेकेंड प्रोडक्ट है, सेकेंड प्रोडक्ट है वो हमारा बनेगा कितना, एक मिनट, ये हमारा जो प्रोडक्ट है सेकेंड प्रोडक्ट वो हमारा बनेगा 80% बनेगा, कितना 80% बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट है जिसको फर्स्ट नंबर मैंने दिया है वो कितना बनेगा, वो बनेगा 20%। ठीक, कहने का मतलब कि जो ए वाला प्रोडक्ट है वो बहुत कम बनेगा यानी 20% बनेगा, और ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा यानी 80% बनेगा जब इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे। ठीक, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक साइंटिस्ट है उन्होंने क्या दिया है, एक लॉ दिया है, ये दिया है कि जो अधिक प्रतिस्थापी वाला एल्कीन होगा, दोनों में देखिए एल्कीन ही बन रहा है, डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब एल्कीन ये भी होगा ये भी एल्कीन हो गया। ठीक, तो उन्होंने क्या दिया, लॉ दिया, क्या, सेटजेफ जिसका नाम है साइंटिस्ट का, सेटजेफ का लॉ क्या है कि अगर हम इनकी रिएक्शन कर रहे हैं तो एल्कीन बन रहा है तो वो एल्कीन ज़्यादा बनेगा। ठीक, वो एल्कीन ज़्यादा बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ प्रतिस्थापी ज़्यादा हो। ठीक, यानी प्रतिस्थापी ज़्यादा, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड लगा है, इस तरफ कोई प्रतिस्थापी ही नहीं, इधर है प्रतिस्थापी CH3 CH2। ठीक, और इसमें देखें, इसमें एक ही प्रतिस्थापी है, और इधर देखें डबल बॉन्ड में CH सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर इधर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इधर प्रतिस्थापी एक CH3 ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कितने प्रतिस्थापी इसमें 2, और इसमें प्रतिस्थापी कितने, सिर्फ 1। तो इसलिए कम अस्थायी होगा कम बनेगा, ये ज़्यादा अस्थायी होगा तो ज़्यादा बनेगा। ठीक, यही रीज़न है इसके ज़्यादा बनने की। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, RX की सोडियम एल्केनाइड से अभिक्रिया। RX का मतलब हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे करवानी है, सोडियम एल्केनाइड से। ठीक, तो पहले हम देखते हैं सोडियम एल्केनाइड क्या होता है। ठीक, तो हम
अगर कोई एक क्या लेते हैं, एल्काइन लेते हैं, क्या एल्काइन, क्या हो गए ये देखिए एल्काइन हो गया, ये हो गया एल्काइन। ठीक, अगर ये एल्काइन है और इसकी रिएक्शन हमने करा दिया NaNH2 की प्रेजेंस में, सोडियम एमाइड की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं सोडियम एमाइड। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा R सिंगल बॉन्ड C और क्या ट्रिपल बॉन्ड C और क्या Na, ये बनेगा। ठीक, और इसी को बोलते हैं हम क्या, सोडियम एल्केनाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्केनाइड। ठीक, और यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से जो H था और यहाँ से NH2 वो मिलके बना लेंगे NH3। ठीक, कैसे देखिए ध्यान से, अगर हमने कोई एल्काइन लिया, ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन, उसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम एमाइड की प्रेजेंस में। तो सोडियम एमाइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक H और यहाँ से NH2 मिलके बना लेंगे NH3। ठीक, तो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे जो सोडियम है आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक, तो सोडियम जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C Na, और सोडियम मेटल है तो इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव होगा। ठीक, और ये नॉन मेटल इस पर स्लाइड नेगेटिव, यानी कहने का मतलब इससे नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा। ठीक, और इसी का नाम है क्या, ये जो है पूरा बना, इसी को बोलते हैं सोडियम एल्केनाइड। सोडियम एल्केनाइड से रिएक्शन करवानी थी। ठीक, तो अब हम रिएक्शन करवाते हैं। देखिए सोडियम एल्केनाइड लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C Na, इस पर स्लाइड पॉजिटिव है, इस पर स्लाइड नेगेटिव, किससे रिएक्शन करानी है हमको, RX। तो हम ये सब भी जानते हैं कि इस पर स्लाइड नेगेटिव होगा, इस स्लाइड पे पॉजिटिव होगा। ठीक, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो क्या होगा, देखिए जब इसकी हमने सोडियम एल्केनाइड की अभिक्रिया कराई RX से तो क्या होगा, इस पे देखिए पॉजिटिव है। ठीक, और इस पे क्या है, नेगेटिव है। ठीक, हम सब जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक, और एक बात इधर ध्यान दीजिए आप लोग कि हम यहाँ पे जो ये ले रहे हैं हेलो एल्केन, इस पर हम टेस्ट कर देते हैं ताकि पता चले कि ये कौन सा R है। यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है। ठीक, तो इस पर हमने डेस्क लगा दिया तो इसलिए पता चले कि कौन कौन सा R रिएक्शन करके कहाँ पे R जा रहा है। ठीक, तो देखिए ये R इस पर पॉजिटिव है। ठीक, और यहाँ पे C नेगेटिव है, और इस पे Na पे पॉजिटिव है और X पे नेगेटिव। तो हम सब जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो ये क्या बना लेंगे, Na और X, तो ये बना लेंगे NaX। ठीक, क्या बनने लगे, NaX। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C पे नेगेटिव है, और यहाँ अभी R बचा है तो R पे पॉजिटिव है, तो R इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा R डैश। ठीक, क्या हो जाएगा, R डैश। ठीक, देखिए इस पे नेगेटिव था कार्बन पे और इस पे पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, यही प्रोडक्ट हो गया। ठीक, ओके। देखिए दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, हैलोजन विनिमय, यानी हैलोजन का क्या होगा, विनिमय होगा। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। जैसे कि हम सभी जानते हैं जब नोटबंदी हुई थी तो हम क्या कर रहे थे, पुराने नोट बैंक में दे रहे थे और उसके बदले में हमको क्या मिल रहे थे, जो नई नोट बन गई थी वो हमको मिल रही थी। ठीक, यानी नोट दे के नोट मिल रही थी। ठीक, तो उसी को बोलते हैं एक्सचेंज करना। ठीक, एक्सचेंज यानी विनिमय। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, Cl है, और ये क्या है, X है। और X का मतलब क्या, X का मतलब हो गया कि X के प्लेस पे कौन होगा, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक, कौन हो सकता है X की प्लेस पे, क्लोरीन भी हो सकता है, और कौन हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक, और इसकी रिएक्शन हम करा दे रहे हैं सोडियम आयोडाइड से। ठीक, फिर से बात को सुने, जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं। ठीक, और किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में, किससे,
एसीटोन के प्रेजेंस में। ये देखिए यही है एसीटोन, एसीटोन का केमिकल फार्मूला ये है, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो एसीटोन की प्रेजेंस में जब हेलो एल्कीन की रिएक्शन सोडियम एमाइड से कराते हैं तो क्या बनेगा, और एक्स के प्लेस पे क्या रहेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन रह सकता है, ठीक। और इसके अलावा नहीं रह सकते, ठीक। तो और ये क्यों नहीं रह सकते, ये आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तब आप लोग ये जानेंगे कि क्यों नहीं रह सकते यहाँ पे फ्लोरीन और कौन, आयोडीन, ठीक। तो जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो देखिए ये भी क्या है, हैलोजन है, और एक्स भी हैलोजन है, और एक्स का मतलब कि क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकते हैं, और यहाँ पे आयोडीन है, तो ये भी क्या है, हैलोजन, और ये भी हैलोजन, ठीक। इस हैलोजन का और इस हैलोजन का आपस में एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज कैसे होगा, देखिए जहाँ पे आर है, क्या है, जहाँ पे आर है, देखिए आर एक्स है, ठीक। यहाँ पे हैलोजन है और यहाँ सोडियम आयोडाइड है, ठीक। तो ये जो आर है, आर के प्लेस पे क्या आएगा, आर के प्लेस पे नहीं, आर तो रहेगा और एक्स के प्लेस पे आएगा आई, एल्किल आयोडाइड हो जाएगा, ठीक। और ये जो सोडियम है, ये सोडियम तो रहेगा ही, ठीक। और सोडियम और यहाँ से क्या होगा, आयोडाइड, आयोडीन जाएगा और इसके प्लेस पे एक्स आएगा, ठीक। ये एक्स, इसी को बोलते हैं हैलोजन विनिमय। यानी हैलोजन क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज। ये हैलोजन यहाँ आएगा और ये हैलोजन यहाँ आएगा, बस इतना ही है इस रिएक्शन में, और कुछ भी नहीं है, ठीक। और एक्स की प्लेस पे ये दोनों रह सकते हैं, ठीक। अब उसी तरह दूसरी भी रिएक्शन है, इसमें भी देखिए ये हैलोजन है, फ्लोरीन हैलोजन ही है, और एक्स भी क्या है, हैलोजन है, और एक्स के प्लेस पे क्या क्या रह सकते हैं, मैंने बताया क्या रह सकता है, क्लोरीन रह सकता है, और क्या रह सकता है, ब्रोमीन रह सकता है, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा, हैलोजन विनिमय होगा। ये जो यक्स है यफ के प्लेस पे जाएगा, और यफ कहाँ जाएगा, यक्स प्लेस पे, तो ये हो जाएगा आर, और यक्स प्लेस पे यफ, आर यफ एल्किल फ्लोराइड। और यहाँ क्या होगा, एजी था, तो एजी तो मैंने लिख ही लिया, और यफ के प्लेस पे आ जाएगा यक्स, ये यक्स, ठीक। और इसको बोलते हैं, ये देखिए एजी जो हमने लिया है वो क्या लिया है, धातु लिया है, और यफ क्या है, फ्लोरीन है, इसलिए इसको बोलते हैं धातु फ्लोराइड, ठीक। एजी धातु है और एफ क्या है, फ्लोरीन, तो क्या होगा, एजी एफ यानी धातु फ्लोराइड, ठीक। तो यानी जब हेलो एल्केन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, धातु फ्लोराइड से कराते हैं, तो क्या बनता है, क्या बनता है, फ्लोरो एल्केन बोल सकते हैं या एल्किल फ्लोराइड, क्या बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं हम, ध्यान से देखें, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्लोरो, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर एक्स है तो क्या हमने बोला, हेलो एल्केन, तो उसी तरह यहाँ का आर एफ, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लोरो एल्केन बोल सकते हैं, ठीक। यही बात है, फ्लोरो एल्केन। और ये एजी एक्स है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर हैलाइड हो जाएगा, एजी मतलब सिल्वर और एक्स का मतलब हैलोजन, तो सिल्वर हैलाइड हो जाएगा, ठीक। तो इस रिएक्शन में यही था, ठीक। और इस रिएक्शन ये जो था जिसमें हमने एसीटोन ले रहे थे और विनिमय हो रहा था हैलोजन का, तो उसमें हम बोलते हैं इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुई है इस रिएक्शन का नाम है, इनका नाम है फिनक्लेस्टाइन, इस रिएक्शन का नाम है, जिसमें हम हैलोजन ले रहे थे और क्या नहीं, सॉरी, हेलो एल्केन ले रहे थे और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा था एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक। तो हमारा ये बन रहा था, ठीक, क्या बन रहा था, एल्किल आयोडाइड, ठीक। और इसमें क्या था, हमने क्या लिया था, धातु फ्लोराइड। ये देखिए ये क्या है, धातु आयोडाइड है लेकिन यहाँ धातु फ्लोराइड है, तो धातु फ्लोराइड जब ले लेते हैं तो इसी की वजह से इसका नाम चेंज हो जाता है, और इस रिएक्शन का नाम हो जाता है स्वार्ट अभिक्रिया, क्या हो जाता है, स्वार्ट अभिक्रिया, ठीक। तो इसमें यही है, ठीक। और इसमें क्या फ्लोरो एल्केन बनता है और इसमें क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, आयोडो एल्केन बनता है, बस इतना ही फर्क है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को हर चीज़ समझ में आई होगी, मैंने पूरे दिल से इस टॉपिक को पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक, ताकि डेली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक। और वीक में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि 3 वीडियो 12th की और 3 वीडियो 11th की अपलोड हो जाया करेगी, ठीक। और अब तो ये जो था हमारा कि हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हेलो एरिन पढ़ेंगे, ठीक। हेलो एरिन के बारे में तो हमने जाना कि हेलो एरिन किसको कहते हैं, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे कि हेलो एरिन को हम कैसे बनाएंगे, और वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उस यानी जो लेक्चर आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें, ठीक, क्योंकि उस एग्ज़ाम आप व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा। और ये जो रिएक्शन आज कराई गई है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनमें इन सब रिएक्शन में अगर इंटरेस्ट आ गया तो आप केमिस्ट्री पढ़ना आपको आसान हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।